सब लोग जल्दी से जुड़ जाइए। सबको गुड इवनिंग। हम लोग टॉप 15 एमसीक्यू देखने जा रहे हैं। टॉप 15 बिहार एमसीक्यू देखने जा रहे हैं। सेशन को एक बार सभी लोग शेयर कर दीजिए। सेशन को जितने भी आपके चैनल हैं, जितने भी ग्रुप आपके हैं, सभी ग्रुप में शेयर कर दीजिए ताकि अधिक से अधिक लोगों को पता चल जाए कि हम लोग एक बेहतरीन सेशन कर रहे हैं और ये सेशन जारी रहेगा एग्जाम तक। एग्जाम तक ये सेशन चलता रहेगा लगातार। इस बात का आप लोग ध्यान रखें। एग्जाम तक ये सेशन लगातार चलेगा आपके लिए। तो सबको शुभकामना, सबको आशीर्वाद। जल्दी से सेशन को शुरू कर देते हैं। आप देख लीजिए सामने क्वेश्चन आपका है। एक बार क्वेश्चन पढ़ के जल्दी से उत्तर दे दीजिए। सामने क्वेश्चन पढ़ के जल्दी से आप उत्तर दे दीजिए। सामने क्वेश्चन पढ़ के जल्दी से आप उत्तर दे दीजिए। चलिए तो जल्दी से सभी लोग उत्तर दे दीजिए। सभी लोग जल्दी से। 86.53 प्रेम कुमार जी, यशी मेहता, पंकज राज, स्टडी पॉइंट सुजीत कुमार, रफी अहमद, दानिश सुल्तान, राधा कुमारी, प्रीति कुमारी, मौसम कुमारी, ललित प्रभाकर, कृष्णा कुमार, मेघनाथ सिंह, लता कुमारी। सभी लोग सेशन को शेयर कर दीजिए। सेशन के साथ जुड़ जाइए। सभी लोग सेशन के साथ जुड़ जाइए। सेशन को शेयर कर दीजिए। तो चलिए हम लोग देखते हैं क्या होगा इसका आंसर। इसका हम लोग देखते हैं क्या होगा आंसर। 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार में ग्रामीण जनसंख्या का प्रतिशत पूछ रहा है। बिहार में ग्रामीण जनसंख्या का प्रतिशत 89.53%, 89.53%। ग्रामीण जनसंख्या का प्रतिशत 89.53%। ग्रामीण जनसंख्या का प्रतिशत देख लीजिए आप लोग, 89.53%। ग्रामीण जनसंख्या का प्रतिशत, जिनका डी आंसर है बिल्कुल सही उत्तर है। अब बाकी 100 में से माइनस कर लीजिए तो उतना हो जाएगा सारी जनसंख्या। 100% में से 89.53 को माइनस कीजिए तो हो जाएगा सारी जनसंख्या। अगला प्रश्न जल्दी से देख लो। बिहार में पहली जैन संगति, ध्यान देना परीक्षा में बड़ी गड़बड़ी भी होता है भैया। बौद्ध संगति, जैन संगति को लोग बौद्ध संगति पढ़ लेते हैं। जल्दी से भैया सेशन से जुड़ जाओ। सभी लोग आंसर करो भैया। रजनीश गुरु, चाणक्य, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। राजा 11, ओपी जयमर, लता कुमारी, पंकज कुमार, मैं भी पूछूंगा, मनोहर यादव, जितने भी लोग जुड़े हैं सभी लोग जल्दी से उत्तर दीजिए। बिहार में पहली जैन संगति कहां हुई? जैन संगति याद रखो, टोटल मिला के जैन धर्म की 2 संगति हुई है। पहली पाटलिपुत्र में और दूसरी बल्लभी गुजरात में। तो लिख लीजिए भैया, आंसर हो जाएगा पाटलिपुत्र 300 BC के आसपास। नोट कर लीजिए, पाटलिपुत्र में पहली जैन संगति 300 BC के आसपास हुआ था। पहली जैन संगति पाटलिपुत्र में 300 BC के आसपास हुआ था और इस समय मौर्य वंश का राजा चंद्रगुप्त मौर्य था। इस समय जब पहली संगति हुई उस समय चंद्रगुप्त मौर्य का शासन था। भारत में किसका शासन था भैया? नोट कर लीजिए, पहली जैन संगति 300 BC में हुआ और उस समय राजा कौन थे? चंद्रगुप्त मौर्य। और दूसरी जैन संगति कहां हुआ? दूसरी गुजरात के बल्लभी में, गुजरात के वल्लभी गुजरात। दूसरी जैन संगति कहां हुआ? बल्लभी गुजरात में। तो नोट कर लीजिए, ये जैन संगति पूछ रहा था। बौद्ध संगति, इसका एक ट्रिक है। बौद्ध संगति का एक ट्रिक है, RBPK। बौद्ध संगति का एक ट्रिक है, AK MSMV। ये ट्रिक है भैया। ये है प्लेस, कहां हुआ उसका प्लेस, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा। ये हुआ राजा, ये कौन था? किंग। ये हो गया प्रेसिडेंट, उस समय अध्यक्ष कौन था? प्रेसिडेंट। सब मिला के 2 जैन संगति,
पहला पाटलिपुत्र, दूसरा वैशाली वल्लभी। और बौद्ध संगति 4, पहला राजगृह में, R फॉर राजगृह, B फॉर वैशाली, P फॉर पाटलिपुत्र और K फॉर कश्मीर। राजा पहली जैन संगत, पहली बौद्ध संगति में राजा कौन था? अजात शत्रु। अध्यक्ष कौन था? अध्यक्ष कौन था जी? मोगलीपुत्र तिष्य। दूसरी जैन संगति वैशाली, राजा था कालाशोक, अध्यक्ष सर्वकामी। तीसरी जैन संगति पाटलिपुत्र, राजा अशोक। चौथी जैन संगति कनिष्क राजा, राजा कनिष्क कश्मीर में हुआ, वसुमित्र अध्यक्ष। तो सब याद कर लीजिए आप लोग, इसका ट्रिक जो है आप लोग याद कर लीजिएगा। नेक्स्ट आइए, अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर ये रहा, जल्दी से पढ़ के उत्तर दो। बुद्ध की सब अंत में स्कोर बताना, सभी लोग अंत में स्कोर बताना कितना हुआ। जल्दी से जुड़ जाओ सेशन के साथ, जल्दी जुड़ जाओ और जल्दी से सभी लोग उत्तर करो। सभी लोग उत्तर देगा। बुद्ध की प्राचीन मूर्ति किस स्थान से प्राप्त हुई है? पाटलिपुत्र, बक्सर, बोध गया या नालंदा? सभी लोग जल्दी से उत्तर दे दो भैया। आजा राजा वैशाली से कल। लीजिए नया ट्रिक बताए हैं, रजनीश गुरु चाणक्य बताए हैं, आजा राजा वैशाली से कल। चलो भैया बहुत बढ़िया, अपनी अपनी ट्रिक है भाई। तो भैया बुद्ध की प्राचीन मूर्ति किस स्थान से प्राप्त हुई है भैया? जल्दी से उत्तर दे दो, जल्दी से लोग जुड़ जाओ और जल्दी से उत्तर दे दो। जल्दी से जुड़ जाओ, जल्दी से उत्तर दे दो। प्राचीन मूर्ति बुद्ध की कहां से मिली है भैया? इसका सही उत्तर होगा बोध गया। बोध गया से बुद्ध की सबसे प्राचीन मूर्ति मिली है। बुद्ध को ज्ञान कहाँ मिला? बोध गया में। बुद्ध के ज्ञान प्राप्ति को संबोधि कहा जाता है। बुद्ध के ज्ञान प्राप्ति की घटना को एनलाइटमेंट, एनलाइटमेंट अंग्रेजी में, हिंदी में संबोधि कहते हैं। कहाँ मिला ज्ञान? बोध गया में। बोध गया किस नदी के किनारे है? फल्गु या निरंजना। निरंजना नदी किसको बोलते हैं जी? फल्गु नदी को ही बोलते हैं। निरंजना नदी किनारे है बोध गया, नोट कर लीजिएगा। आगे आते हैं नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन देखो भाई। वैशाली में द्वितीय बौद्ध संगति कब हुआ? द्वितीय बौद्ध संगति, पहली बौद्ध संगति राजगृह, दूसरी बौद्ध संगति वैशाली, तीसरी बौद्ध संगति पाटलिपुत्र और चौथी बौद्ध संगति कश्मीर। तो भैया पूछ रहा है दूसरी बौद्ध संगति का आयोजन कब हुआ? 366, 377, 383 या 422? जल्दी से उत्तर दे दो सभी लोग, जल्दी से उत्तर दो सब लोग जल्दी से उत्तर दे दो। सभी लोग जल्दी जल्दी उत्तर करो। वैशाली में द्वितीय बौद्ध संगति का आयोजन कब हुआ? वैशाली में द्वितीय बौद्ध संगति का आयोजन वैशाली में कब हुआ? उस समय राजा था कालाशोक। राजा कौन था? कालाशोक, शिशुनाग वंश के राजा कालाशोक। सही उत्तर होगा 383 बीसी। इस समय राजा कौन था? शिशुनाग वंश का शासन था। शिशुनाग वंश का शासन था, राजा था कालाशोक। कालाशोक जिसे हम लोग काकवर्ण भी कहते हैं, काकवर्ण के नाम से भी जानते हैं। तो काकवर्ण या कालाशोक के समय दूसरी बौद्ध संगति हुई 383 बीसी में। 383 बीसी में, नोट कर लीजिए। आगे आते हैं, नेक्स्ट प्रश्न का उत्तर बताइए आप लोग जल्दी से। अगला प्रश्न, नालंदा विश्वविद्यालय के 3 पुस्तकालयों में इनमें से कौन सा पुस्तकालय नहीं शामिल था? बहुत इंपॉर्टेंट। कहते हैं कि नालंदा विश्वविद्यालय का पुस्तकालय 9 मंजिला था। सोचिए कितनी किताबें होंगी। 9 मंजिला पुस्तकालय था, 9 मंजिला। सोच सकते हैं नालंदा विश्वविद्यालय का जो लाइब्रेरी था वो 9 फ्लोर का था। उसमें आग लगा दिया था। किसने? बख्तियार खिलजी। बख्तियार खिलजी ने नालंदा विश्वविद्यालय के पुस्तकालय को आग लगा दिया था। उसमें से 3 पुस्तकालय शामिल है। इसमें से कौन शामिल नहीं है पूछ रहा है। रत्न ज्योति, रत्नोदधि या रत्न सागर या रत्न रंजक? जल्दी से उत्तर दीजिए, इनमें से कौन सा पुस्तकालय शामिल नहीं था? किसमें भैया? नालंदा यूनिवर्सिटी में कौन पुस्तकालय नहीं था? सब लोग उत्तर दीजिए। मोहम्मद जकी अनवर, निरंजन शाह, यूपीएससी प्रिया शर्मा। सभी लोग जल्दी से उत्तर दे दो भाई, जल्दी जल्दी। पायल शर्मा, सभी लोग जितने लोग जुड़े हैं सभी लोग उत्तर दे दीजिए मेरे भाई। इसका सही उत्तर होगा रत्न ज्योति। रत्न ज्योति पुस्तकालय नहीं था, बाकी ये तीनों पुस्तकालय का नाम था। नालंदा विश्वविद्यालय में जो 3 पुस्तकालय थे उसके नाम थे रत्नोदधि, रत्न सागर और रत्न रंजक। रत्न ज्योति नाम का कोई पुस्तकालय नहीं था। रत्न ज्योति नाम का कोई पुस्तकालय नहीं था। बहुत इंपॉर्टेंट, परीक्षा में आ जाएगा तो बहुत लोग इसमें गड़बड़ करेंगे, इसलिए याद रखो रत्न ज्योति नाम से कोई पुस्तकालय नहीं था। रत्नोदधि
रत्न सागर, रत्न रंजक, ये 3 पुस्तकालय था नालंदा विश्वविद्यालय 9 मंजिला। और इसको नष्ट किसने किया? बख्तियार खिलजी। नालंदा विश्वविद्यालय को नष्ट किसने किया? बख्तियार खिलजी। चलिए अगला प्रश्न, आर्यभट्ट का संबंध निम्नलिखित में से किस नगर से है? आर्यभट्ट का संबंध गुप्त काल के विद्वान आर्यभट्ट का संबंध किससे है भैया? विकास कुमार राजा सालनी श्रीवास्तव, विकास कुमार जी, फिरोज आलम। सभी लोग जल्दी से जुड़ जाइए, सभी लोग सेशन से जुड़ जाओ और सेशन को शेयर कर दो। भैया आर्यभट्ट का संबंध किस जगह से? पाटलिपुत्र। किससे संबंध है भैया? पाटलिपुत्र में एक जगह है तारेगना, जिसको हम लोग मसौढ़ी भी कहते हैं। मसौढ़ी तारेगना से कौन है जी? मसौढ़ी तारेगना से कौन जुड़ा हुआ है? मसौढ़ी से कौन जुड़ा हुआ है जल्दी बताओ? पाटलिपुत्र के तारेगना से जुड़े हुए थे आर्यभट्ट। लिख लो, आर्यभट्ट के 2 किताब, आर्यभट्ट की 2 पुस्तक। पहली पुस्तक आर्यभट्टियम और दूसरी पुस्तक, इनकी पहली पुस्तक आर्यभट्टियम और दूसरी पुस्तक सूर्य सिद्धांत। नोट कर लीजिए, आर्यभट्ट की 2 पुस्तक आर्यभट्टियम और सूर्य सिद्धांत। दुनिया को जीरो से परिचित किसने करवाया? दुनिया को शून्य से परिचय किसने करवाया? आर्यभट्ट। दुनिया को सूर्य से परिचय किसने करवाया? आर्यभट्ट। शून्य से जीरो को किसने इंट्रोड्यूस किया? आर्यभट्ट। पाई का मान मैक्सिमम डेसिमल तक, दशमलव तक किसने निकाला? आर्यभट्ट। इसके अलावा धरती के परिधि का सबसे शुद्धतम मान किसने निकाला? आर्यभट्ट ने धरती के परिधि का सबसे शुद्धतम मान निकाला। नोट कर लिए, जीरो का वैल्यू निकाला। आर्यभट्टियम पुस्तक लिखी, सूर्य सिद्धांत पुस्तक लिखा। ठीक है, कहां से रहने वाले थे? तारेगना। इसके अलावा पहली बार बताया कि धरती अपने धुरी पर घूमती है। पूरे दुनिया का पहला विद्वान जिसने कहा धरती अपने धुरी पर, अर्थ रोटेट्स ऑन इट्स एक्सिस, किसने बताया? आर्यभट्ट। नोट कर लो मेरे भाई, इतनी बातों को अगर याद कर लोगे तो आर्यभट्ट से क्वेश्चन गलती नहीं होगा। अगला प्रश्न जल्दी से देख के बताओ, बिहार में होम रूल लीग का पहला अध्यक्ष कौन था? बिहार में होम रूल लीग का पहला अध्यक्ष कौन था? श्री कृष्ण सिंह, मौलाना मजहरुल हक, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, मौलाना अबुल कलाम आजाद। जल्दी से बताओ, बिहार में होम रूल लीग का अध्यक्ष कौन था? पहला अध्यक्ष कौन था? जल्दी से बताओ भाई, कौन था भैया? सही उत्तर दो सभी लोग, जल्दी से सभी लोग उत्तर करो। बिहार में होम रूल लीग। चलो भैया, इसका सही उत्तर होगा क्या? इसका सही उत्तर होगा मौलाना मजहरुल हक। सही उत्तर होगा मौलाना मजहरुल हक। बिहार होम रूल लीग, बिहार में होम रूल लीग के पहले अध्यक्ष कौन थे? मौलाना मजहरुल हक। लिख लीजिए, होम रूल लीग आंदोलन 2 लोगों ने चलाया। पहले कौन? तिलक और उसके बाद एनी बेसेंट। नोट कर लीजिए, कब चलाया? 1916 में। होम रूल लीग आंदोलन कब चला? 1916 में। किसने चलाया? तिलक ने चलाया और एनी बेसेंट ने चलाया। तिलक ने चलाया और एनी बेसेंट। अब बिहार में होम रूल लीग के पहले अध्यक्ष मौलाना मजहरुल हक थे। नेक्स्ट आइए, 1930 में बिहार में नमक सत्याग्रह का प्रारंभ कहां हुआ था? बिहार में 1930 में गांधी जी ने चलाया था सविनय अवज्ञा आंदोलन। 1930 में नमक सत्याग्रह का शुरुआत बिहार में कहां से हुआ? सभी लोग उत्तर दीजिए। आईएसी, वल्लाह अक्षय, ललिता कुमारी, पायल झा। सभी लोग जल्दी से उत्तर दीजिए। सलोनी, सभी लोग जल्दी उत्तर दीजिए। रितु, साक्षी, सभी लोग उत्तर दीजिए। राधा, पायल, सभी लोग उत्तर दीजिए जल्दी से। 1930 में बिहार में सत्याग्रह की शुरुआत 2 जगहों से हुआ था। कहां से हुआ था भैया? चंपारण और सारण। नोट कर लीजिए, चंपारण और सारण। सुन लो, चंपारण और सारण, सी इज द राइट आंसर। सुन लो मेरी बात। एक्चुअली में जब गांधी जी ने नमक सत्याग्रह शुरू किया
साबरमती से दांडी की यात्रा की तो बिहार के लोग नमकीन मिट्टी से क्या बनाए, नमक बनाए। यहां पर समुद्र तो था नहीं, तो नमकीन मिट्टी से नमक बनाया गया। चंपारण में और सारण में नमक सत्याग्रह की शुरुआत हुआ। और लिख लो 1930 में जब गांधी जी ने चलाया सविनय अवज्ञा आंदोलन, उस समय बिहार में चला शराबबंदी आंदोलन। क्या चला बिहार में? शराबबंदी आंदोलन और चौकीदारी कर न देने का आंदोलन। बिहार में चौकीदारी कर न देने का और शराबबंदी आंदोलन 1930 में चला सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान। तो नमक सत्याग्रह का केंद्र था चंपारण और सारण। आगे आते हैं भैया, नेक्स्ट अगला देखो क्वेश्चन, फॉरवर्ड ब्लॉक बहुत इंपॉर्टेंट। ये सब क्वेश्चन आपको मार्वेलस और यूनिक है। बिहार में फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना कब की गई? बिहार में फॉरवर्ड ब्लॉक, जल्दी से उत्तर दो। बिहार में फॉरवर्ड ब्लॉक, वैसे फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना किसने की थी? फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना 1939 में सुभाष चंद्र बोस ने की थी। सुभाष चंद्र बोस ने की थी क्या फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना 1939 में। पर क्वेश्चन क्या है? बिहार वाला ब्रांच। फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना तो 1939 में हुआ, लेकिन बिहार में ब्रांच कब खुला? यह प्रश्न पूछ रहा है। 1937 कैसे हो जाएगा? ये तो कभी होगा ही नहीं। 39 में जब हुआ सुभाष चंद्र बोस के द्वारा तो 39 में होगा या 39 के बाद होगा? तो 37 तो ऐसे ही गया। तो भैया जल्दी बताओ, सब लोग जल्दी से बताओ उत्तर, सभी लोग जल्दी उत्तर करो। बिहार में फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना 1940 में की गई थी। 1940 फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना 1940 में बिहार में की गई। और जान जाओ भैया 1940 में ही एक चीज और लिख लो, महात्मा गांधी ने व्यक्तिगत सत्याग्रह की शुरुआत की थी। महात्मा गांधी ने व्यक्तिगत सत्याग्रह की शुरुआत कब की? 1940 में। 1940 में क्या आया? अगस्त प्रस्ताव। ये भी नोट कर लो, 1940 में आया अगस्त प्रस्ताव। महात्मा गांधी ने चलाया व्यक्तिगत सत्याग्रह। और बिहार में फॉरवर्ड ब्लॉक की शाखा कब बनी? 1940 में। लेकिन फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना कब हुआ था? 1939 सुभाष चंद्र बोस के द्वारा। व्यक्तिगत सत्याग्रह 1940, अगस्त प्रस्ताव 1940। सारी बातों को याद कर लेना। अगला प्रश्न देखते हैं, जल्दी से इसका उत्तर दो सभी लोग। बिहार के दक्षिणी भाग में कौन सा राज्य है? कौन सा राज्य? बिहार के साउथ में कौन है? पश्चिम बंगाल, मध्य प्रदेश, झारखंड या छत्तीसगढ़? जल्दी बताओ भैया सभी लोग। शालिनी श्रीवास्तव, रिंकी कुमारी, ललिता कुमारी, आमो, प्रीति, सुनीता, पायल, जितने भी लोग जुड़े, शिखा, रजनीश गुरु, नीतू सिंह, बिरबल जी, सभी लोग जितने लोग हैं, सब लोग, अशोक जी, पायल, जितने लोग जुड़े हैं सभी लोग उत्तर दीजिए। बिहार के दक्षिण में कौन सा राज्य है? बिहार के उत्तर में नेपाल है, और पश्चिम में उत्तर प्रदेश है, पूरब में बंगाल है, और दक्षिण में कौन है जी? झारखंड। बिहार के दक्षिण में झारखंड है। बिहार के दक्षिण में कौन है भैया? झारखंड। नोट कर लीजिए, पूरब में बंगाल, पश्चिम में उत्तर प्रदेश, उत्तर में नेपाल और दक्षिण में झारखंड। अगला प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न आपके स्क्रीन पर ये रहा, बिहार का कौन सा क्षेत्र सर्वाधिक स्थान घेरता है? बिहार का कौन सा क्षेत्र सबसे ज्यादा स्थान घेरता है? सोच के उत्तर दो। उत्तरी गंगा का मैदान, दक्षिणी गंगा का मैदान, उत्तरी तराई क्षेत्र या उपरोक्त में से सभी? बिहार का कौन सा स्थान सबसे ज्यादा जगह घेरता है? अर्चना यादव, पीपी मौर्य, रिंकी कुमारी, विद्यार्थी एजुकेशन, कौशल कुमार, मोहम्मद इमरान, जितने लोग जुड़े हैं सभी जल्दी से उत्तर दीजिए। रश्मि प्रियदर्शी, सभी लोग उत्तर दीजिए। बिहार का कौन सा क्षेत्र सर्वाधिक स्थान घेरता है? इसका सही उत्तर क्या होगा मेरे भाई? उत्तरी गंगा का मैदान। भाई दक्षिणी गंगा का मैदान तो पहाड़ी इलाका है, उतना जगह कैसे घेरेगा? तराई थोड़ा सा चंपारण में मिलता है, या फिर नेपाल के बाउंड्री पर सबसे ज्यादा एरिया कौन घेरेगा? उत्तरी गंगा का मैदान। नेक्स्ट आते हैं, अगला प्रश्न। सभी लोग जोड़ते रहना कितना स्कोर हुआ, अंतिम में स्कोर बताना और बताना कैसा लगा सेशन। सेशन को लाइक भी कर देना, सेशन अच्छा चल रहा है तो लाइक कर देना और अंतिम में बताना कैसा लगा सेशन, और स्कोर जोड़ के बताना तुम कितना किए। जल्दी बताओ भैया, कौन सी फसल, बहुत इंपॉर्टेंट, ध्यान से पढ़ना, जल्दीबाजी में उत्तर मत दे देना। कौन सी फसल खरीफ के साथ बोई जाती है लेकिन रबी के साथ काटी जाती है?
बोया जाता है चावल के साथ। चावल और मकई जब बोते हैं ना, उस समय बोया जाता है, यानी कि खरीफ जून जुलाई में बोया जाता है और काटा जाता है जाके अप्रैल में, मार्च अप्रैल में। कौन सा फसल है? अरहर, चना, चावल या आम, कौन सा फसल है जो खरीफ के साथ बोया जाता है और काटा जाता है रबी के साथ? सोचिए 6 महीना बाद। तो भैया चलिए, किसके साथ काटा जाता है? बोया जाता है खरीफ के साथ अरहर को। अरहर को, जिसको हम लोग बिहार में राहड़ भी कहते हैं, राहड़ को रहड़ी, हाँ रहड़ी या अरहर, ये जो हमारा है ये बोया जाता है खरीफ के साथ और काटा जाता है किसके साथ? रबी के साथ। रबी किसको बोलते हैं? खरीफ बोलते हैं जो जून जुलाई में बोया जाए, अक्टूबर नवंबर में काटा जाए, खरीफ। रबी बोलते हैं अक्टूबर नवंबर में बोया जाए या नवंबर दिसंबर में बोया जाए और मार्च अप्रैल में काट लिया जाए, उसे बोलते हैं रबी। और मार्च अप्रैल में बोया जाए और जून जुलाई में काटा जाए, उसे बोलते हैं जायद, है ना, जिसको हम लोग जेठुआ कहते हैं, जेठ में उगाया जाता है। आगे आओ, शुष्क और पतझड़ी वन बिहार के किस जिले में मिलता है सबसे ज्यादा? बिहार के किस जिले में शुष्क वन और पतझड़ वाले वन, शुष्क पतझड़ी वन? तो वही ना होगा जी, गेस करो, जहां वर्षा कम हो। जहां वर्षा कम हो तो बताओ इनमें कहां मिलेगा शुष्क पतझड़ वाले वन? ड्राई डेसिडियस फॉरेस्ट, ड्राई डेसिडियस फॉरेस्ट कहां मिलेगा? जल्दी से सभी लोग उत्तर दीजिए, ड्राई डेसिडियस फॉरेस्ट कहां मिलेगा? सभी लोग उत्तर दीजिए। मार्वेलस, बेहतरीन प्रश्न आपके लिए ला रहा हूं, नया प्रश्न आपके लिए ला रहा हूं ताकि आपका इंप्रूवमेंट हो जाए। चलो भैया, इसका सही उत्तर होगा गया। गया जहां पर बरसात कम होगा तो गया, दक्षिणी मुंगेर, इसके बाद दक्षिणी भागलपुर। इस क्षेत्र में क्या मिलेगा? शुष्क पर्णपाती वन मिलेगा। नेक्स्ट आइए, अगला प्रश्न। हरमंदिर साहिब, बहुत इंपॉर्टेंट, जो बताएगा उसे मिलेगा डेयरी मिल्क। जल्दी से उत्तर दो, जो बताएगा उसे देंगे एक डेयरी मिल्क, एक रसगुल्ला देंगे भैया। जल्दी से रसगुल्ला, उत्तर दो इसका। हरमंदिर साहिब का निर्माण किसने किया था? जिसने पटना साहिब गुरुद्वारा भी आज कहा जाता है। हरमंदिर साहिब जो पटना साहिब गुरुद्वारा है, उसका निर्माण, जहां गुरु गोविंद सिंह जी का जन्म हुआ है, जहां गुरु गोविंद सिंह का जन्म हुआ पटना, उसमें जो गुरुद्वारा है उसका निर्माण किसने किया? गुरु गोविंद सिंह स्वयं करवाए थे या महाराजा रंजीत सिंह या गुरु हरगोविंद या इनमें से कोई नहीं? कौन करवाया? पटना साहिब गुरुद्वारा का निर्माण कौन करवाया? जिन्होंने लगाया है बी आंसर, जिन्होंने किया है बी, उनका 100% सही। महाराजा रंजीत सिंह ने किया था निर्माण पटना साहिब गुरुद्वारे का। गोविंद सिंह जी का जन्म पटना में, अब मृत्यु महाराष्ट्र के नांदेड़ में, महाराष्ट्र के नांदेड़ में। नोट कर लीजिए, सिख धर्म के अंतिम गुरु गुरु गोविंद सिंह जी हैं। और आज के सेशन का अंतिम सवाल, देखते हैं कौन कितना स्कोर किया है। पटना में जहांगीर के बेटे परवेज द्वारा इनमें से कौन सी मस्जिद बनवाई गई थी? जहांगीर के बेटा परवेज द्वारा पटना में कौन सी मस्जिद बनाई गई थी? मिर्जा मासूम की मस्जिद, पत्थर की मस्जिद, शीश महल मस्जिद या इनमें से कोई नहीं? पटना की कौन सी मस्जिद बनाया गया जहांगीर के बेटे परवेज के द्वारा? सभी लोग जल्दी से उत्तर दे दो। और सेशन अच्छा लगा हो तो लाइक कर दो, लाइक, एक बगल में लाइक बटन होगा, लाइक बटन दबा दो। सेशन कैसा लगा कमेंट कर दो, लाइक बटन दबा दो। इसका सही उत्तर होगा, इसका सही उत्तर होगा पत्थर की मस्जिद। इसका सही उत्तर होगा पत्थर की मस्जिद। उधर जाएंगे मुसल्लेपुर हाट तरफ, महेंद्रू तरफ तो मिलेगा आपको पत्थर की मस्जिद। नोट कर लीजिए, किसका कितना स्कोर हुआ, एक बार स्कोर बता दीजिए, किसका कितना स्कोर हुआ, स्कोर बता दीजिए और कमेंट करके बताइए सेशन कैसा लगा। सेशन अच्छा लगा तो लाइक कर दीजिए, लाइक कर दीजिए और कमेंट करके बताइए कैसा लगा सेशन और कितना स्कोर आपका आया। चलिए मिलते हैं कल इसी सेशन के साथ। कल शाम को फिर से मिलते हैं करंट अफेयर और एमसीक्यू सेशन के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद, शुभ रात्रि, खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, खाइए पीजिए, मस्त रहिए। थैंक यू वेरी मच, ऑल द बेस्ट, गॉड ब्लेस यू।